प्रॉब्लम है अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो, जो कि एक टाइम पर इंडिया के हर घर में देखा जाता था और अपने जमाने का नंबर 1 टीवी शो ये बन चुका था, जिसने बच्चों से लेकर बड़ों सबको अपना फैन बना रखा था। साल 2008 में शुरू हुआ ये शो इंडिया के हर घर में यूं ही नहीं देखा जाता था, इसकी फैन फॉलोइंग बहुत दूर दूर तक थी। ये शो जितना ज्यादा ऑडियंस के बीच में पॉपुलर था, उतना ही ज्यादा ये पॉपुलर था मीडिया के बीच में अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज के लिए। लेकिन ऐसा क्या रीजन था कि एक टाइम पर इंडिया का नंबर 1 शो बन चुका तारक मेहता शो आज डाउनफॉल पर है। बचपन में हर किसी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो जरूर देखा होगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो कॉमेडी शो 2008 से चल रहा है उसने अपनी एक जेन्युइन ऑडियंस ना बनाई हो। बिल्कुल बनाई है, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई दूसरा शो हो ही नहीं सकता जिसमें इतने सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने एंगेज करा हो। लेकिन आज के टाइम पर तारक मेहता का शो अपने सबसे बुरे फेज से गुजर रहा है, जो कि है शायद उसके डाउनफॉल की तरफ, क्योंकि अब वो शो व्यूअर्स के लिए उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा ही नहीं। अब इसके पीछे काफी सारे रीजन है, जिसमें से कुछ तो शायद आपको भी पता होंगे। देखिए, तारक मेहता शो इंडिया का मोस्ट पॉपुलर शो बहुत ही कम टाइम में बन गया था, और जैसे इस शो ने थोड़ी थोड़ी रफ्तार पकड़ी थी, उसी टाइम पर इस शो के अंदर कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा बाहर आने लगी थी, जो कि थी इस शो के प्रोड्यूसर आसिफ मोदी के अगेंस्ट में। ऐसा कहा जाने लगा था कि आसिफ मोदी को सक्सेस उनके सर पर चढ़ गई थी, और वो अपने को स्टार से, अपने जो एक्टर्स थे, उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। इनफैक्ट वो उनको अपने पैर की जूती समझते थे। वो ना तो मेल एक्टर्स से सही से बात करते थे, ना ही फीमेल एक्टर्स की रिस्पेक्ट करते थे। इनफैक्ट कुछ फीमेल एक्टर्स ने तो ये तक कहा था कि आसिफ मोदी जो शो के प्रोड्यूसर हैं, वो उनको हैरेस तक करते थे। और ये सारी बातें जब मीडिया में बहुत ज्यादा आने लगी थी, तो ऑब्वियस सी बात है शो का नाम खराब होगा ही होगा। और इसके बाद केवल आसिफ मोदी नहीं, जो प्रोडक्शन टीम थी उसमें भी काफी सारे लोग, जैसे कि डायरेक्टर हो गए, असिस्टेंट हो गए, वो भी को स्टार से बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव करते थे, जिसके बारे में आप किसी के इंटरव्यू में भी सुन सकते हो। अब इस शो के चलते चलते एक टाइम ऐसा है कि इस शो की फीमेल एक्टर्स ने शो के प्रोड्यूसर के ऊपर केस कर दिया, और वो केस जीत भी गई। अब दूसरा रीजन था इस शो के मेन कलाकारों का बार बार इस शो को छोड़कर जाना, जैसे कि जेठालाल का बेटा टप्पू, सोडी, तारक मेहता, उसकी वाइफ सोनू, और भी बहुत सारे मेन कलाकार, जो कि बहुत ही गलत डिसीजन था इस शो का। अब अगर आप शो के मेन कलाकारों को शो से निकाल दोगे तो ऑडियंस उसे मजे से कैसे देखेगी। नए एक्टर्स की एक्टिंग पर कोई डाउट नहीं कर रहा, वो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन पुराने एक्टर्स को लोग पसंद करते थे, इसीलिए वो आपके शो को ज्यादा देखते थे। अब तीसरी वजह इस शो की गिरती हुई कॉमेडी। एक टाइम पर जब तारक मेहता शो की कॉमेडी का कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा था, आज के टाइम पर आपको इस शो में हंसी ढूंढने से भी नहीं मिलती। अब शो में कॉमेडी से ज्यादा सोशल वैल्यूज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और नया तो कुछ आता ही नहीं है। कभी नई स्क्रिप्ट अगर आ गई तो आ गई, वरना नई स्क्रिप्ट तो बिल्कुल भी नहीं आती, जैसे कि पोपटलाल की शादी नहीं हुई, दया गाना देखना, और शो के बढ़ते हुए कलर्स। अब शो की कलर क्वालिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है कि अब आपको शो में केवल व्हाइटनेस ही दिखती है। माना की क्वालिटी बढ़ानी चाहिए, लेकिन इतनी भी ज्यादा बढ़ाने का कुछ फायदा नहीं होता जब आपके स्क्रिप्ट में ही दम ना हो। अगर आप पुराने एपिसोड्स पर नजर डालोगे तो पहले के टाइम पर कलर क्वालिटी भी काफी अच्छी थी, और कॉमेडी टाइमिंग भी। अगर आप वैसी ही कॉमेडी अब भी बनाकर रखोगे तो आपको इतने ज्यादा कलर्स बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, वो टाइम बहुत ज्यादा पुराना था, उस टाइम पर व्यूअर्स कम थे, कॉम्पिटिटर्स बहुत कम थे, लेकिन आज के टाइम पर हर जगह कॉम्पिटिटर्स ही कॉम्पिटिटर्स हैं। आपको कॉम्पिटिशन के नाम पे हर जगह हजारों शोज मिल जाएंगे। तो आप ऐसे टाइम पर भी ऐसी गलती क्यों कर रहे हो? अपने शो के मेन कलाकार को निकाल रहे हो, शो की स्क्रिप्ट पर ध्यान नहीं दे रहे हो, और दूसरा सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज में आप क्यों इन्वॉल्व होते हो? तो ये था आज की वीडियो में। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, और ऐसी वीडियो के लिए आगे सब्सक्राइब कर देना।